भगवान श्री कृष्ण की धरती है, जो कर्म की धरती है। कर्म कर कर हम समाज जीवन में क्या परिवर्तन कर सकते हैं। भारत सरकार के लोकसभा अध्यक्ष ने भी नृत्य नाटिका दुर्गा का लिया आनंद, हो गए मंत्रमुग्ध। मथुरा उत्तर प्रदेश ब्रजमंडल के मथुरा जनपद में मथुरा सांसद सिने स्टार श्रीमती हेमा मालिनी द्वारा मध्य रात्रि दुर्गा नृत्य नाटक की प्रस्तुति अपने 21 साथियों के साथ की गई। नृत्य नाटिका मां दुर्गा के ऊपर आधारित थी, जिसको देखकर वहां पर उपस्थित भक्ति एवं श्रोतागण नृत्य नाटिका को देखकर रोमांचित हो गए। संसद द्वारा पूर्व में मीरा, राधा कृष्ण, यशोदा आदि के नृत्य नाटकों की प्रस्तुति की जा चुकी है। आज ब्रज में पहली बार मथुरा संसद द्वारा भजन एवं ब्रजवासियों के लिए दुर्गा नृत्य नाटिका प्रस्तुति कर सभी को रोमांचित कर दिया। भारत सरकार के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी संसद के नृत्य नाटक की सराहना करते हुए दुर्गा नृत्य नाटिका का आनंद लिया। सुनीता का हेमा मालिनी का ब्रजमंडल से विशेष लगाव होने के कारण भगवान श्री कृष्ण की विशेष भक्त हैं एवं मथुरा से तीसरी बार भजन ने इनको सांसद बनाया है। इसी भाव को लेकर यह ब्रज में नई नई प्रस्तुतियां करती रहती हैं। इस महान शुभ अवसर पर मथुरा जनपद एवं शासन प्रशासन के अधिकारी मंत्री नृत्य नाटक का आनंद लिया। जिलाधिकारी मथुरा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, तमाम आला अधिकारियों के साथ धर्म क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति डॉक्टर केशव आचार्य गोस्वामी युवराज नृत्य नाटक का आनंद लिया। भारतीय फिल्मों में जिन्होंने अपने करियर में नहीं, आज तक जितने फिल्म करियर के अंदर श्रीमती हेमा मालिनी जी ने भारत का नाम दुनिया के अंदर कला संस्कृति में पहुंचाने का काम, उन्होंने अपना करियर कला से शुरू किया, भरतनाट्यम से शुरू किया, फिल्म करियर के माध्यम से उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में देश और दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। अब वह लगातार 3 बार से सांसद के रूप में जनसेवा का काम कर रही है और आज भी उन्होंने नवरात्र के उत्सव पर अपनी प्रस्तुति के अंदर भगवान शिव पार्वती, उनकी विषय के अंदर और दुर्गा मां के विभिन्न स्वरूपों को कला अभिनव के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया कि मां वात्सल्य की मूर्ति भी होती है, दयालु भी होती है, लेकिन दुष्टों का नाश करने के लिए, अहंकार को नाश करने के लिए, अत्याचार को खत्म करने के लिए दुर्गा का स्वरूप भी देती है। और उसी तरीके से हेमा मालिनी जी ने संसद के अंदर भी एक फिल्म कलाकार अभिनेत्री होने के बाद भी मैं कह सकता हूं कि मथुरा की हर समस्याएं, हर जनभावनाओं को, यहाँ के हर अभावों को, यहाँ की हर चुनौतियों को संसद के माध्यम से सरकार के सामने भी रखा और उन समस्याओं को समाधान करने के लिए व्यक्तिगत रूप से भी लगातार प्रयासरत रहती है। मैं जब भी संसद में देखता हूं कि वह हमेशा मथुरा आध्यात्मिक कला, यहाँ की विरासत, यहाँ की संस्कृति जीवंत रहे, यहाँ के पर्यावरण के मामले में वह हमेशा चिंतित रहती है। उन्होंने हर छोटी समस्याओं को संसद में उठाया, समाज के अभाव गरीब व्यक्तियों को उठाया, कर्मचारियों की समस्याओं को उठाया। उन्होंने वृंदावन के बंदर जो चश्मा ले जाते हैं उसकी समस्या को उठाया। कोई ऐसी समस्या नहीं हमने संसद में उठाया तो कुछ लोग ने कहा कि ये कोई समस्या है क्या, लेकिन उन्होंने हर भावनाओं की अभिव्यक्ति संसद में करी और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धरती आध्यात्मिक, धर्म, शक्ति, भक्ति की धरती है। जब भी इस धरती पर आता आध्यात्मिक धर्म की नई ऊर्जा मिलती है।
और उसके जीवन में सात्विक रूप से, नैतिक रूप से भी और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। ये भगवान श्री कृष्ण की धरती है, जो कर्म की धरती है। कर्म कर कर हम समाज जीवन में क्या परिवर्तन कर सकते हैं और बिना फल की इच्छा करें जीवन में कर्म हमारा नैतिक कर्तव्य होना चाहिए। इस धरती से निश्चित रूप से सबको प्रेरणा मिलती है। आध्यात्मिक धर्म और संस्कृति की धरती पर नववार्ता पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, कृष्ण नगरी में दुर्गा स्वरूप के दर्शन हुए, आपने नाट्य प्रस्तुति देखी, किस तरीके की अभिव्यक्ति रही, क्या रहा? कृष्ण की धरती पर 5 जने ऑडिटोरियम में नीचे गल यहाँ के सांसद हेमा मालिनी ने की और किस तरीके से आध्यात्मिक धर्म और संस्कृति को उन्होंने देश में भी और विश्व में भारत की कला और संस्कृति को पहुँचाने का काम किया, उसके लिए उनको बधाई देता हूँ।